नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। जिस टॉपिक पर मैं ट्रिक लेकर आया हूं उसका नाम है वर्ग। वर्ग हमें सभी कक्षाओं में तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत जगह काम आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वर्गों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो वर्ग में क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक, 30 तक, 25, 35 तक याद कर लेते हैं, लेकिन वर्ग का कोई फिक्स नहीं होता। कितना ही बड़ा आ जाता है, वो 2 अंकों का, 3 अंकों का, कैसे भी आ जाता है। तो हम फिर क्या करते हैं कि वर्ग का कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आया हुआ है कि वर्ग क्या होता है कि किसी जो संख्या दी गई है उसे उसी से गुणा करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैं आपको आज एक वर्ग निकालने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही अच्छी है। वर्ग निकालने की बहुत सी ट्रिकें आपने देखी होगी, जानते भी होंगे, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगेगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके भविष्य में कभी वर्ग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, आपको वर्ग वर्ग का कॉन्सेप्ट आपको पता है। वर्ग क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछेगा वो कि 7 का वर्ग करो। कितने का वर्ग है? 7 का वर्ग। तो आप क्या करोगे, 7 को 7 से गुणा करोगे। बिल्कुल यही होता है, जिस संख्या का वर्ग पूछा है उसे उसी से गुणा करना होता है। तो गुणा करेंगे तो उसमें हमारे क्या है, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ये ट्रिक काम में आती है। कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास में समय थोड़ा कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो ये सभी कंपटीशन एग्जाम सभी कक्षाओं में, चाहे आप चौथी में पढ़ रहे हो, 10वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, वर्ग हमारे सामने आते ही आते हैं कहीं ना कहीं पर। तो सभी बच्चों के लिए ये उपयोगी है। तो सबसे पहले बच्चों, आप 10 तक वर्ग याद कर लें। 10 तक वर्ग मैं इधर एक साइड में लिख रहा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं होता, 10 तक का सबको याद ही होते हैं। वर्ग का मतलब एक को एक से गुणा करो तो एक आएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, 3 को 3 से करोगे तो 9, 4 को 4 से 16। इस प्रकार आप क्या करें, 10 तक याद कर लें। 10 तक पढ़े लगभग सभी को आती है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि मैं आगे भी आपको कहूँगा याद कर ले। आप देखें, 10 तक आप वर्ग याद रखें। उसके बाद में जैसे मान लो कि हम पहले 2 अंकों के वर्ग करते हैं। 2 अंकों के वर्ग आप वीडियो को पूरा देखना। मैं 3 अंकों के उससे बड़े भी आपको बताऊंगा। तो ऐसा नहीं कि 2 अंकों का बताऊंगा, लेकिन शुरुआत हम 2 अंकों से करते हैं। जैसे मान लो आपने एक संख्या सोच ली, हम ले लेते हैं जैसे 14। आपको करना है 14 का वर्ग। 14 का वर्ग करना है। तो इसमें 3 काम करना है आपको। 3 प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें 2 अंक है, ठीक है। तो पहले अंक का वर्ग करें। कितना होता है? 16। 16 का लिख लिया 6 और हासिल आ गई 1, ठीक है। उसके बाद में स्क्वायर है, इस 2 की गुणा 4 से, तो 4 दूनी 8 और फिर इसकी गुणा 1 से, तो 8 एकम 8 और 1, ये हासिल कितने हो गए? 9। और ये फिर इस दूसरे अंक का वर्ग, 1 का वर्ग 8। तो आप देखिए 14 का वर्ग आपके सामने आ गया। ये बस सभी सवालों में इसी प्रकार 3 स्टेप होंगे, आपको इस प्रकार से कर लेने हैं। अब देखिए, जैसे मान लो आपके सामने आ गया 22 का वर्ग। ध्यान से देखना, स्टेप समझना। पहले इस अंक का वर्ग, तो 2 का वर्ग आपको पता है 4, एक ही अंक है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में इन तीनों की गुणा, इसकी इससे गुणा पहले, फिर जो भी आंसर आए उसकी इससे भी गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और फिर इस अंक का वर्ग यानी दूसरे अंक का वर्ग। तो 22 का वर्ग कितना होता है? 484। कुछ भी समय नहीं लग रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा। जैसे मान लो कि हमारे सामने आ गया 36 का वर्ग। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस अंक का वर्ग 6, 36 हासिल आ गई 3। इकाई में एक ही अंक लिखना है आपको।
फिर इन तीनों के आपस में गुणा, 6 दूनी 12 3 36 और 3 39 हासिल 3 और 3 का वर्ग 9 और 3 12 1296, ये 36 का वर्ग आ गया। प्रैक्टिस करोगे इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे मान लो आपके सामने आ गया 45 का वर्ग, 45 का वर्ग, आपको अलग नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक नियम याद रखो वर्ग का। देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 का 5 और हासिल 2, फिर इसकी इससे गुणा, 5 दूनी 10 10 चौक 40 और 2 42 हासिल 4, फिर 4 का वर्ग 16 और 4 20, ये आपका 45 का वर्ग आ गया। समझ में आ रहा है? 3 स्टेप है। अब मैं आपको थोड़ा सा सूत्र साइड में लिख देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको करना है 52 का वर्ग, कितने का, 52 का, तो इसके 2 भाग कर लेते हैं, ठीक है। ये तो है लेफ्ट और ये है राइट। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है कि राइट का वर्ग, ठीक है, राइट का आप वह वर्ग कर दो। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, तीनों की गुणा, ठीक है, इन तीनों की गुणा, तीनों की गुणा, और जो हासिल हो वो जोड़ दे इसमें। और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, लेफ्ट का वर्ग। ये 3 स्टेप याद रखिए आप इस। तो जैसे इसका करेंगे राइट का वर्ग यानी 2 का वर्ग कितना होता है, 4, फिर तीनों ही गुणा, 2 दूनी 4 पंजो 20 हासिल आ गई 2, 5 का वर्ग 25 और 2 27। वर्ग करने की सबसे शानदार ट्रिक है ये। और भी बहुत सी ट्रिक होती है, मैं ये नहीं कहता इतनी है, मेरे को खुद को आती है 10 प्रकार की ट्रिक, लेकिन मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। आप सबसे शानदार ट्रिक यही है, आप इसी ट्रिक को आप ध्यान में रखें। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, आप भी बताना साथ में, देखते हैं आप में से कौन करता है पहले। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 64 का वर्ग, इसको कीजिए आप। तो सबसे पहले आप इसका वर्ग करोगे, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 हासिल 1, फिर 4 दूनी 8 8 छके 48 48 रह के 49, फिर हासिल आ गई 4, फिर 6 का वर्ग 36 और 4 40। तो ये आपका वर्ग हो गया। बहुत आसान ट्रिक है ये, आशा करता हूँ आपके समझ में आ रही होगी। आप 99 तक ऐसे ही कीजिए। आगे 3 अंकों की मैं बताऊंगा, वीडियो को आप पूरा देखिए। अभी देखिए एक और लेते हैं, जैसे मान लो ये आ गई 72। जब तक आपको ट्रिक नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, 72 को 72 से गुणा करोगे। कैसे, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हासिल 1 49 1 50, फिर 4 8 1 5, ऐसे करोगे। अगर आपको ट्रिक नहीं आ रही तो आप वर्ग ऐसे ही निकालोगे, तो इतना समय लग रहा है। अगर ट्रिक आ रही है तो आप क्या करोगे, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 7 7 चौक 28 हासिल 2 और 49 और 2 51। तो ये देखिए सेम आंसर आ रहा है, और इसमें बिल्कुल भी आपको गुणा करना कोई जोड़ना, 10 तक आप वर्ग याद कर ले। बहुत ही आसान ट्रिक है, समझ में आ रही है? तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप ऐसे ट्रिक के और भी वीडियो देखना चाहते हो नए नए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कि अब हम ले लेते हैं 93। तो अब इसमें क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर यानी राइट वाले अंक का स्क्वायर। तो आप सभी को ज्ञात है कितना होगा, 9, कितना होगा 9। फिर उसके बाद में आप तीनों की गुणा करोगे, 3 दूनी 6 और 6 नमा 54 हासिल आ गई 5, फिर 9 का वर्ग 81 81 और 5 86। तो इस प्रकार अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, आप इस प्रकार करोगे, 93 को 93 से गुणा करोगे, 3 तिया 9 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27 हासिल 2 81 और 2 81 और 2 83, फिर 9 4 6 8, इतना समय लगेगा। और अगर ट्रिक आ रही है तो सेकंडों में हो जाएगा। यह आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस कितनी जल्दी करते हो। आप कोई सी भी संख्या मेरे से पूछ लो, मैं कर दूंगा 2-4 सेकंड में। जैसे कि आपके पास में आ गया 92, तो आप ऐसे लिखिए फुर्ती से, 2 का वर्ग 4 4 36 3 81 और 3 84, मतलब कुछ समय नहीं लगता। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ आराम से, इसलिए इतना समय लगा रहा हूँ। कैसे किया, देखिए 2 का वर्ग लिखा मैंने 4, फिर इसकी गुणा इससे 4 आया, 4 की गुणा 9 से की,
तो 9 चौक 36 हासिल रहेगी 3, और 9 नमा 81 और 3 82 83 84। तो इस प्रकार आपको वर्ग प्राप्त हो गया। आप और भी संख्याओं का, 2 अंकों की संख्याओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको 2 अंकों के वर्ग एकदम कंफर्म रूप से आने लग गए। अब हम करते हैं 3 अंकों के वर्ग। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप 2 अंकों के वर्ग अब आसानी से निकाल लोगे। अब हम करते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग। उससे पहले आप ध्यान दीजिए 2 अंकों की संख्या के वर्ग की ट्रिक क्या है कि आपको राइट वाले अंक का वर्ग करना है, फिर सभी अंकों की क्या करनी है आपस में गुणा, और उसके बाद में लेफ्ट वाले अंक का वर्ग करना है। अब देखिए दोस्तों 3 अंकों का वर्ग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं एक बार 104। अब राइट वाला वर्ग और लेफ्ट 2 अंकों में तो कोई दिक्कत नहीं, अब 3 आ गए अंक, तो अब कैसे करें? तो आप इनको इस प्रकार से डिवाइड कर लो। ये तो हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट, यानी राइट में 4 है और लेफ्ट में क्या आपके 10। फिर यही ट्रिक लगेगी वापस। कैसे? आप देखिए 4 का वर्ग 16 हासिल आ गई 1। फिर मल्टीप्लाई ऑल, यानी 2 की गुणा 4 से 8, 8 की गुणा 10 से, तो 80, 80 और 1 81 हासिल आ गई 8। फिर 10 का वर्ग 100 और 8 108, ये आपका वर्ग हो गया। मतलब सेम फॉर्मूला ही 3 अंकों में लगेगा, इसीलिए मैं कह रहा था ऐसे ही होगा सभी। लेकिन इसमें आपको 2 भागों में बांट लेना है, एक तो राइट और एक लेफ्ट। हमेशा ध्यान रखना राइट में सदैव 1 अंक रखना है और लेफ्ट में जो बच गए वो। जैसे मान लो कि 108 का वर्ग करना है, तो आप इसे डिवाइड कर लो, ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया, इसका वर्ग 64 हासिल 6। 16 को 10 से करें 160 और 6 166 हासिल रहेगी 16। 10 का कितना हो गया 100 और 100 और 16 116, ये आपका वर्ग आ गया। बिल्कुल आसानी से आ रहा है, देखिए जल्दी से कीजिए। अब 113 का वर्ग, तो हम ऐसे करेंगे 3 का वर्ग 9, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, 6 को 11 से करोगे 66 हासिल आ गई 6। 11 का 121, 121 और 6 127, ये आपका 13 का वर्ग आ गया। कहने का मतलब अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको राइट वाले का स्क्वायर करना है पहले स्टेप में, 1 अंक लिखना है, जितनी हासिल आए वो आगे अगले वाले स्टेप में हम कैरी कर देंगे। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जोड़ देंगे। उसके बाद में जे तीनों की आपस में क्या कर लेनी है, गुणा कर लेनी है। फिर तीसरे स्टेप में लेफ्ट वाले का स्क्वायर। जैसे मान लो कि आपके आ गया 100 नहीं, चलो बड़ी संख्या ले लेते हैं, 125 आ गया, 125 का वर्ग। तो सबसे पहले आप 5 का वर्ग करोगे 25 हासिल आ गई 2। फिर 5 दूनी 10, 10 को 20 से करोगे 120, 120 में 2 जोड़ोगे तो 122, 122। फिर 12 का वर्ग 144 और 12 156, ये आपका 125 का वर्ग हो गया। आप प्रैक्टिस कीजिए इसी प्रकार 5, 10, 20 उदाहरण और लीजिए कीजिए। अगर कोई समस्या आए तो मुझे कमेंट करना। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई और आप चाहते हो कि ऐसी मैं आपके लिए नई नई ट्रिकें लाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद में अगली ट्रिक लाऊंगा मैं वर्गमूल की। ये आपके हर कक्षाओं में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, इसलिए हमारे साथ बने रहे। मैं तो अर्थ पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।